जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट जुलाई में जो आपका पेपर होने वाला है उसकी हम क्लासेस रेगुलर आपको करा रहे हैं दोपहर 1 बजे में। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रोजाना दोपहर 1 बजे में। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा सब्जेक्ट जो होगा जिसकी हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं वह हो जाएगा EBS पर्यावरण में। आपको पता होगा कि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 30 प्रश्न होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर पेडागोजी के प्रश्न होते हैं लेकिन लगभग 10 प्रश्न जो होते हैं NCERT बेस्ड होते हैं। आज की इस क्लास में हम आपको पेडागोजी प्लस NCERT बेस्ड प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो एक बार क्लास को शेयर जरूर करिएगा, उसके बाद तैयारी अच्छे से करिए। अभी से जुड़िए हमारे साथ। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। EBS का पहला प्रश्न क्या होगा। चलिए प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा प्रश्न को धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप आसानी से समझ जाएं, क्योंकि प्रश्न बड़े हैं, आप समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। हम आपकी समस्या समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न को धीरे धीरे पढ़ के आपको बताया जाएगा पूरा। चलिए प्रश्न है हमारा, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे, यहाँ पर कमरे हो जाएगा, ठीक है, कमरे, ठीक है, कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रहित हो जाता है। बी ऑप्शन मछली द्वारा अपने के योग्य नहीं है, और सी ऑप्शन खनिज रहित है, और डी ऑप्शन मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो चलिए बताइए, आपको पता होगा कि जो पानी गर्म किया जाता है वह खनिज रहित हो जाता है। मछलियों के खाने के लिए उसमें कुछ नहीं रहता, क्योंकि पानी गर्म कर दिया जाता है तो पानी जो होता है वह शुद्ध हो जाता है, इसलिए उसमें खनिज जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं वह निकल जाता है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने की हमारी पूरी कोशिश होती है और हम इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए, अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपसे पूछा जा रहा है चांद की सतह की विशेषताओं का वर्णन सबसे अच्छा कौन करेगा। ए ऑप्शन देखिए, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। बी ऑप्शन पानी नहीं, गहरे खड्ड, ऊंचे पहाड़। सी ऑप्शन हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। और डी ऑप्शन हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो चलिए उत्तर बताइए आप लोग। ऐसे भी प्रश्न सेटेड पूछता है। अगर नहीं यकीन है तो ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, जो कि 29 जुलाई 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है। आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न, एक आध दो प्रश्न जो टफ होते हैं वह हम प्रीवियस ईयर से भी ले लेते हैं ताकि आप देखते रहिए, क्योंकि प्रश्न आप देखेंगे सोचेंगे ऐसा प्रश्न नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा पानी नहीं, गहरे खड्ड और ऊंचे पहाड़। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। आपसे कहा जा रहा है कौन से शब्द समूह जो आपस में निकटतम है, मतलब दो शब्द एक हो जो ने किसी उपचार रोग ऐसे दिया गया शब्द। देखिए ए ऑप्शन लौह मलेरिया एनीमिया रक्त। बी ऑप्शन लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। सी ऑप्शन मच्छर डेंगू लौह गुड़। और डी ऑप्शन मच्छर मलेरिया एनीमिया रक्त। चलिए बताइए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, हम समझ जाएंगे आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए उत्तर दीजिए। तो आपको पता होगा कि इसका मैच जो होगा लौह हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जो खून में पाया जाता है, लौह ऐसा पाया जाता है। आपको पता होगा एनीमिया आंवला एक ही समूह के निकटतम रूप हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आपको पता होगा आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन पाया जाता है अधिक मात्रा में, ठीक है। तो इसका संबंध हो गया सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अगला हमारा, चलिए प्रश्न है, पर्यावरण की स्पेशल क्लास है आपके लिए, कमेंट मत करिए, आप देखिए अच्छे से पढ़िए। सिर्फ आपको शेयर करना हो कर दीजिए, नहीं तो पढ़ लीजिए। आप पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। जितने भी लोग जुड़े हैं हम आपसे निवेदन करेंगे आप लोग क्लास को एक बार अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए। स्टडी ग्रुप में आपके जो हों, जो फ्रेंड हो, उनके पास जरूर इस क्लास को पहुँचाइएगा, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि सीटेट की तैयारी कोई फ्री में करा रहा है। पहले वह खुद मास्टर जो है वह खुद पास है, तब हमें तैयारी करा रहा है। क्योंकि यूट्यूब पर कई क्लासेज ऐसे हो रहे हैं, कई जो यूट्यूब चैनल वाले हैं अपने क्लासेज प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, उनको
चाहे देख लेंगे आप वह सीटेट पास हैं कि नहीं पास हैं, उनके पास योग्यता है कि नहीं है, वो लोग पढ़ा रहे हैं आपको बस। लेकिन मैंने पहले खुद सीटेट पास किया, यूपी टेट पास किया, रीट को पास किया, तब आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप जुड़ सकते हैं, आप खुद देख के खुद समझ में आ जाएगा। हमारी मार्कशीट आप देख लीजिए, उसके बाद यकीन करिए। हमने अपने वीडियो में मार्कशीट को अपने दिखा दिया है, दूसरी वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसे पूछा जा रहा है अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य। ए ऑप्शन, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। बी ऑप्शन, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। और सी ऑप्शन, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। और डी ऑप्शन, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। चलिए उत्तर बताइए। चलिए, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं का उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चले, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी, जी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक, चले, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना, विद्यार्थियों की कमियों को आप उजागर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बच्चों में अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध बनाना, इसका भी कोई मतलब नहीं, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, पुनर्बलन के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी प्रश्न देखिए थोड़ा सा बड़ा है, आप एडजस्ट करिए। चले, प्रश्न है हमारा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझने के लिए अनेक उदाहरण देती है। ठीक है, चलिए देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी हैं। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? आपसे गलत की बात की गई। चलिए ए ऑप्शन देखिए, हमारे जूते और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे जूते में घर्षण होता है उसी के कारण हम चल पाते, नहीं तो हम गिर जाएंगे। आपको यह पता नहीं था तो आप जान जाइए। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, आपको तीनों के बारे में जानना चाहिए। घर्षण कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपको यह भी पता होना चाहिए। बी ऑप्शन, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आते हैं। क्या यह सही हो सकता है? जी नहीं दोस्तों, यह हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर फेंकी हुई गेंद नीचे आती है। और सी ऑप्शन, ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए घर्षण के कारण ही जो ब्रेक लगता है उसके कारण ही, घर्षण के कारण ही गाड़ी रुक जाती है। यह भी हमारा सही ऑप्शन है। चलिए, और डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भी घर्षण का शब्द सही है। तो अब इसका कहने का मतलब यहाँ पर गलत पूछा गया था, जो सही थे हमारे गलत हो जाएंगे और जो गलत है वह हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन था वह गलत था, इसलिए हमारा यह सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और ये सब गलत हो जाएंगे। चलिए, यह ट्रिक कैसे लगी? ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को। ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन देखिए। यह प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से क्या, किसके माध्यम से, यहाँ पर लिख सकते हैं किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। यहाँ पर खाली स्थान में एक ऑप्शन भरना पड़ेगा आपको। चलिए, ये कहने का मतलब है किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, वो भी शहर के लोग। चलिए, ए ऑप्शन, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करना। बी ऑप्शन, अक्सर घर से बाहर जाने से बचने। सी ऑप्शन, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि न रखना। और डी ऑप्शन, पर्यावरण सुरक्षित भी सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन के नियमित रूप से जांच करवाना। तो चलिए आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो आपको पता होगा कि आने जाने के लिए आप सर्वाधिक अगर यातायात जो व्यवस्था है उसका प्रयोग करेंगे, यातायात मतलब जो सरकारी साधन है, आपको पता होगा कि सार्वजनिक बस जो सरकार चलाती है उसका प्रयोग करेंगे। आप लोग जो अतिरिक्त अपनी गाड़ी यूज करते हैं वह कम कर देंगे, तो इससे पर्यावरण में कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा, सर्वाधिक यातायात का प्रयोग करें। सर्वाधिक यातायात का मतलब जो सरकार के द्वारा चलाई गई बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, उन्हीं का प्रयोग करें।
ताकि जो अपनी खुद की निजी गाड़ियां हैं वह कम चलाएं, तो जिससे गाड़ियों की संख्या धीरे धीरे रोड पर कम हो जाएंगी और पर्यावरण हमारा जो प्रदूषित है वह अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दंत कार्य मतलब गृह कार्य, ठीक है, दंत कार्य मतलब गृह कार्य कहा जाता है, दंत कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है? ए ऑप्शन, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, और बी ऑप्शन, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, सी ऑप्शन, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना, और डी ऑप्शन, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। चलिए उत्तर बताइए। समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दंत कार्य जमा नहीं करता, इसका कारण क्या हो सकता है, इसके सुधार कैसे किया जा सकता है, आपसे यही पूछा जा रहा है। चलिए डी ऑप्शन पहले काटते हैं। डी ऑप्शन कैसे कटता है? इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। जी, आपको प्रधानाचार्य को सूचित नहीं करना है, आपको खुद करना है जो भी करना है, ठीक है, बच्चे के बारे में। सी ऑप्शन देखिए, उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। जी नहीं दोस्तों, आप अभिभावक को नोट लिखकर क्या समझाएंगे, उनको समझाना तो आपको बालक को पड़ेगा, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बालक जो समीर है वह दंतकार शिक्षिका के पास क्यों जमा नहीं करता, उसके कारण को जानना, फिर उसका जो उपाय है उसको उपाय कर देना, ठीक है, ताकि बालक अच्छे से काम करे और सुधर भी जाए, ठीक है। चलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनियमितता के कारण का पता करेंगे और उसे परामर्श मतलब सलाह देंगे, समझाएंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमने आपको पहले ही समझाया कि ट्रिक है, प्रश्न बड़ा हो तो क्या करना होगा आपको, प्रश्न को धीरे धीरे पढ़िएगा, आराम से समझते हुए पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी प्रश्न को पढ़ देंगे तो आप उत्तर नहीं निकाल सकते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में औसत से कम, यहाँ पर कम हो जाएगा, औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। आपसे कहा जा रहा है जैसे एक कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं जो एक प्रकार से औसत बुद्धि वाले हैं, ठीक है, हम अपने भाषा में बता रहे हैं इस प्रश्न का। औसत बुद्धि वाले 4 बच्चे हैं कक्षा में, अगर आपको उस बच्चे को प्रतिभाशाली बच्चों की सूची में लाना होगा तो आप क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर बताइए। चलिए समझ गए। ये ऑप्शन देखते हैं, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। सी ऑप्शन, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दंत कार्य देना। और डी ऑप्शन, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। चलिए बताइए आप लोग, कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग। चलिए कमेंट करिए जल्दी से आप लोग, कमेंट करिए आप लोग उत्तर। कक्षा में औसत से कम 4 बच्चे वाले जो हैं। चलिए देखते हैं हम डी ऑप्शन को कैसे काट सकते हैं। चलिए, उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उन्हें उनके काम में लगातार पर्यवेक्षण करना। जी नहीं दोस्तों, आप बच्चे जो भी काम करते हैं उसमें बार बार हस्तक्षेप करेंगे तो बालक क्रोधित हो सकता है या बालक का मन नहीं लगेगा उसमें, इसलिए हमारा यह प्रश्न कट जाएगा, ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त कार्य। जी नहीं दोस्तों, जो सभी बच्चों को देते हैं आप वही दे सकते हैं, अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दे सकते बच्चों को, आपको पता होना चाहिए। दंत कार्य मतलब गृह कार्य, होमवर्क कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय। जी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, नियमित रूप से विद्यालय आएंगे तो उससे क्या मतलब हो जाएगा, कुछ नहीं, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करेंगे और उसके बाद उनको सुधारात्मक उपाय उपलब्ध करवा देंगे, जिससे बच्चे जो हैं वह आ जाएंगे प्रतिभाशाली स्तर के बच्चे में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी देखिए, प्रश्न थोड़ा से बड़े हैं, ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सीटेट हमेशा समय आपका वेस्ट करने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। चलिए क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। एक बार निवेदन बस ये हाथ जोड़ के आपसे करते हैं कि पूरी क्लास को आप देखिएगा, उसके बाद निर्णय करिएगा कि आपके लिए क्लासेस कैसी हैं,
ठीक है, चलिए शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। आपसे पूछा जा रहा है जो आपका प्रश्न पत्र बनता है, जैसे आपका पेपर ही ले लीजिए, बनेगा तो उसका नियम कौन कौन सा होगा, डिजाइन बनेगा, पहले ब्लूप्रिंट होगा, क्या क्या होगा, यह सब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा पेपर कैसे बनता है पहले। ठीक है, इस प्रश्न का यही मतलब हो। चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न करना, अंक लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। बी ऑप्शन प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। सी ऑप्शन प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना। और डी ऑप्शन डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उसके संपादन करना, अंक योजना लिखना। चलिए 4 ऑप्शन हो गए ना, उत्तर बताइए। प्रश्न थोड़ा भ्रमित कर देगा आप लोगों को, हमने आपसे पहले भी बताया, आप आसानी से समझिए, धीरे से समझिए। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। कोई भी प्रश्न पत्र बनाएंगे तो पहले हम उसका डिजाइन तैयार करेंगे, आपको पता होगा डिजाइन तैयार किया जाएगा, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना और फिर प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, फिर प्रश्न लिखेंगे, फिर उसके बाद संपादन करेंगे, संपादन करने के बाद उसका अंक योजना लिखना, क्योंकि अंक निर्धारित करना होता है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। ठीक है, यह प्रश्न समझ गए तो बताइएगा, नहीं समझ पाए तभी बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला। आज की क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे सीटेट की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं आपके लिए, अभी से आप पढ़ते रहिए। ये मत समझिए कि 7 जुलाई भी बहुत दिन है, 7 जुलाई बहुत दिन है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे तो 120 प्लस नंबर आप पा जाएंगे, नहीं तो पास होने की संभावना भी कमी हो जाएगी अभी से नहीं पढ़ेंगे तो। आप अगर आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे होंगे आखिरी समय में सीटेट कैसे पास करें, ये सब अफवाह है। आखिरी समय में पढ़ के कोई पास नहीं कर सकता, क्योंकि सीटेट पेपर इतना टफ करता जा रहा है कि आप अभी से पढ़ेंगे नहीं तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी बात मान लीजिए, क्योंकि हमने भी इससे पहले यूपी टेट, सी टेट और रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, खुद पास किए हो तब आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी से आप नहीं जुड़ेंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आप पास होंगे या नहीं हम उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन अभी से आप जुड़ेंगे तो हम आपको पास कराने की गारंटी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए आज क्लास में बस इतना ही।